हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर प्लेन एरियाज़ भी हैं, डेजर्ट भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। यानी कि जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स जो दुनिया में पाए जाते हैं, all major physical features of the earth are present in India। इसमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन एरियाज भी हैं, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स कैन बी फाउंड इन इंडिया। ठीक है, और इंडिया में अलग अलग तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स आर प्रेजेंट हियर। कुछ रॉक्स जो हैं लाइक मार्बल आर वेरी हार्ड स्टोन्स। ठीक है, और सम आर वेरी सॉफ्ट, जैसे कि सोप स्टोन जो है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ रॉक और टेल्कम पाउडर बनाने के लिए रॉक को यूज़ किया जाता है। इंडिया में सोइल जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि वो अलग अलग रॉक्स की टूटने से बनी है, तो वहाँ की सोइल जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप की थ्योरी दी है। उनमें से सबसे जो मेजर थ्योरी है दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी वो क्या कहती है कि जो अर्थ है, अर्थ का अपर जो पार्ट है, लिथोस्फीयर जो है, दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। और कितनी प्लेट्स हैं? टोटल 7 मेजर प्लेट्स आर देयर और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अब कौन कौन सी वो प्लेट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट and Antarctic plate. So these are the major plates that are found on the lithosphere। और ये plates जो हैं they are moving very slowly। अब जी एरो के आपको मार्क्स दिख रहे हैं, they are showing the direction of the movement of the plates। ठीक है, कि कोई प्लेट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ये पैसिफिक प्लेट जो है ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। यहाँ वाली जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसी तरह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जिसका इंडिया भी एक पार्ट रहा है, इंडिया का पेनिसुलर जो पार्ट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही पार्ट है। तो जब ये जो प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं तो वो अर्थ के सरफेस पर क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, वो कैसी बाउंड्री बनाती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट जो सरफेस है उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें से मेजर इफ़ेक्ट क्या है दैट इज़ फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़। फोल्डिंग क्या कि एक प्लेट ने दूसरी प्लेट से टकराई और उसमें फोल्ड बनने शुरू हो गए, उभार आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या बन गए? माउंटेन्स बन गए। फॉल्टिंग, जब प्लेट्स टकराई तो उनके टकराने की वजह से उसमें कुछ खड्डे पड़ गए। ठीक है, और वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जब प्लेट्स टकराती हैं तो उसके बीच में से जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है, वो लिक्विड फॉर्म का जो मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। इसको वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो प्लेट की मूवमेंट्स हैं दे आर, सबसे पहले है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अलग अलग तरह की बाउंड्री बना रही हैं वो। सबसे पहले है आपके पास कन्वर्जेंट बाउंड्री। यू कैन सी हियर द प्लेट्स, दीज आर 2 प्लेट्स। ठीक है, अब ये दोनों जो प्लेट्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, 2 प्लेट्स हैं। अब ये इनकी डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की? ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होंगी? अब टकराएंगी, और टकराने की वजह से क्या क्या 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है? जब ये आपस में टकराएंगी तो जो लैंड है वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और फोल्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? माउंटेन्स बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी,
जैसे कि अगर आप दो पेपर्स को आपस में एक दूसरे से मिलाकर देखो, पीछे से प्रेशर डालो, तो क्या होगा, या तो दोनों पेपर की नोक जो है आपस में मिल जाएगी और वो कुछ ऐसी शेप बना लेगी लाइक अ माउंटेन। ठीक है, तो इस वजह से क्या बन गए, हमारे माउंटेन्स बन गए। सेकेंड थिंग क्या होगी, अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो क्या होगा, जो एक प्लेट जो है, ये प्लेट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी प्लेट जो है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, वन प्लेट मूव्स अंडर द अदर प्लेट, तो इस तरह से ये एक्टिविटी होगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लेट अर्थ के नीचे की तरफ यानी कि दूसरी प्लेट के नीचे दब गई है, उसका जो हिस्सा वो दबाव की वजह से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा या मेंटल फॉर्म में चेंज होगा और वो लावा के रूप में बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ गई आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। ठीक है, दिस प्लेट इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो इस स्पेस में क्या होता है, जो मेंटल है अर्थ के अंदर, जो ये लावा है, ये लावा जो है अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई, ये स्पेस बन गया। अब जो अर्थ के नीचे ये लिक्विड लावा था, अब लिक्विड को तो फैलने की जगह चाहिए, जब उसको स्पेस मिला तो वो लावा जो है यहाँ इकट्ठा हो गया। ठीक है, यानी कि जो मेंटल में जो भी मिनरल्स थे अब वो अर्थ के सरफेस पर आ गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो एक्टिव बाउंड्री है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि वर्टिकली वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है, एक दूसरे से मैग्नेट की तरह वो एक दूसरे से दूर नहीं, ऐसे दूर नहीं जा रही हैं, वो जा रही हैं ऊपर नीचे, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रही हैं, वो रगड़ खा रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से, रगड़ खाने की वजह से कई बार फॉल्ट पड़ जाते हैं या लावा बाहर आ जाता है और इस वजह से अर्थक्वेक भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी बाउंड्रीज जो बना रही हैं हमारी प्लेट्स। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में वो एक दूसरे से रगड़ खाती हुई ऊपर नीचे मूव करती हैं। ठीक है, इन तीनों टाइप की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस में इसके लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड एक चीज़, गोंडवाना लैंड के बारे में। इट इज़ बिलीव्ड, मतलब इट वॉज देयर, कि जब अर्थ बनी तो अर्थ पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी क्या थे, वो एक जगह पर इकट्ठे थे। एट प्रेजेंट जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस तरह से ना होकर कैसे थे, एक जगह पर जुड़े हुए थे। इस तरह से नहीं थे, इस तरह से थे कि एक जगह पर जुड़े हुए थे। तो जो बड़ा लैंड मास था, ये पूरा लैंड मास है, एक अर्थ के ऊपर जितना भी लैंड मास था वो एक जगह इकट्ठा था। इसको पेंजिया कहा जाता था और पेंजिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, कौन से लैंड, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। जो नॉर्दर्न पार्ट में था वो अंगारा लैंड था और जो साउदर्न पार्ट में था वो गोंडवाना लैंड था। तो इंडिया का जो पेनिसुलर पार्ट है, द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिसुलर पार्ट जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हो, इंडिया का जो साउथ का पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप का जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड पेनिसुला। तो जो ये वाला पार्ट है अर्थ का, इट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज सिंगल लैंड मास। ये एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था जो धीरे धीरे टूट गया और स्प्लिट होकर इधर उधर फैलने लगा। तो उसमें से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जिसमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों सेपरेट हुए थे, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दैट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया। और फिर ठीक है, ये ये थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पर आपका है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो ये प्लेट जब मूव कर रही थी तो धीरे धीरे मूव करते हुए ये कहाँ जा रही थी, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। और यही प्लेट मूव करने के बाद किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो फोल्ड पड़े। ठीक है, फोल्डिंग फोल्डिंग पढ़ा था अभी हमने कि फोल्ड पड़े और वहाँ पर क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये कौन से माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स। और इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो हिमालयन माउंटेन्स बने। जब हिमालयन माउंटेन्स बने तो जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर एक फॉल्ट पड़ गया। फॉल्ट यानी कि गहरा गड्ढा हो गया और जितनी भी रिवर वहाँ से फ्लो करती थी हिमालय से या माउंटेन से, धीरे धीरे उनके सेडिमेंट्स वहाँ इकट्ठे होने लग गए और वहाँ पर क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन का एक फर्टाइल एरिया बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। उससे पुराना क्या है, हमारे जो पेनिसुलर पार्ट है, जो हमारा ये पेनिसुलर पार्ट है ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ ना। ठीक है, और जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई तो माउंटेन बने। तो माउंटेन जो हैं दे आर बिलीव्ड टू बी द न्यू, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, यंग माउंटेन्स हैं। दे रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, सोइल की ऊपर की लेयर की जो स्टडी करते हैं, टोपोग्राफी। तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं दे आर यंग माउंटेन्स। क्योंकि किस वजह से पता चलता है, क्योंकि जो इनकी चोटियाँ हैं, जो इनकी पीक्स हैं दे आर वेरी हाई। ठीक है, हाई कर्व्ड पीक्स हैं और इनकी जो रिवर्स हैं वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि तीखे होने की वजह से। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं दे आर वेरी यंग और जो पेनिसुलर पार्ट है इंडिया का दैट इज़ वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया की मेजर फिजिकल डिवीजन्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपके आते हैं हिमालयन माउंटेन्स जो अभी हमने पढ़ा कि किस वजह से बने थे। कौन सी दो प्लेट्स टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बना था। नॉर्दर्न प्लेन्स जो किस वजह से बने हैं, रिवर्स अपने साथ फर्टाइल सोइल जो लेकर आ रही हैं, ह्यूमस लेकर आ रही हैं और वो मैदान में बिछा देती हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बने। पेनिसुलर प्लेट्यू ये कैसे बना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो इंडिया से टकरा गया था। इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है, देन कोस्टल प्लेन्स, जो पेनिसुलर पार्ट का ये कोस्ट वाला एरिया है दैट कोस्टल प्लेन, और आइलैंड इंडिया के दोनों साइड्स यानी कि वेस्ट साइड पर भी और ईस्ट साइड पर भी एक कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास अपने आइलैंड्स भी हैं, कोस्टल प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, राजस्थान का एरिया। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यूज भी हैं, प्लेट्यू टेबल टॉप जैसा एरिया है, आगे पढ़ेंगे हम। नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं, हिमालयन माउंटेन्स जो नॉर्थ में है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स। सबसे पहले हमने पढ़ लिया दे आर वेरी यंग, ठीक है, और फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्यों हैं, क्योंकि ये दो प्लेट्स के टकराने पर जो फोल्ड पड़ा था उस वजह से
ये फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं और ये इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। इंडिया के नॉर्थ की बाउंड्री किससे कवर्ड है? माउंटेन से कवर्ड है। एक चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस इज देयर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई है। वेस्ट में आपके पास इंडस रिवर है और ईस्ट में आपके पास ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक आर्क की तरह फैले हैं। एक आर्क, कुछ इस तरह से आर्क बना रहे हैं, तो वो आर्क की तरह फैले हुए हैं। अब इनकी जो लेंथ है कितनी है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज़ 2400 किलोमीटर्स। इसकी जो टोटल डिस्टेंस जो है इस आर्क का, दैट इज़ 2400 किलोमीटर। और जो विड्थ है कि ये कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, चौड़ाई कितनी है इनकी, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पर चौड़ाई की बात हो रही है। लंबाई तो हो गई 2400 किलोमीटर, तो चौड़ाई कितनी है इसकी? ये इक्वल नहीं है, कहीं तो ज़्यादा है और कहीं तो अगर देखा जाए तो वेस्ट में यानी कि कश्मीर साइड में अगर देखा जाए तो ये 400 किलोमीटर से इनकी चौड़ाई। और जैसे जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आते हैं इनकी चौड़ाई कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर्स हो जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर्स और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर्स तक इनकी क्या हो जाती है? चौड़ाई। लंबाई पूछा जाए 2400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जब अबाउट वर्ड लग जाएगा तो लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। और इसी तरह से विड्थ भी लगभग 400 से 400 टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अल्टीट्यूडनल वेरिएशन क्या होता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापते हैं। किसी भी लैंड एरिया की जब हम ऊंचाई मापते हैं, किसी भी माउंटेन की ऊंचाई मापते हैं, तो हम उसे सी लेवल से मापते हैं। तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है इनका अलग अलग है। जो वेस्टर्न पार्ट में है वो बहुत ऊंची, the altitudinal variations are greater in the eastern part than those of western half. ईस्टर्न हाफ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट यानी कि वेस्ट के ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, ईस्टर्न हाफ के माउंटेन्स जो हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं। अब हिमालय की जो हैं 3 पैरेलल रेंजेस हैं। हिमालय एक लाइन में नहीं है, उसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ठीक है, 3 समानांतर चोटियों की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो जो सबसे नॉर्थ मोस्ट यानी कि नंबर 1 पर आ गया, अगर नॉर्थ से नीचे की तरफ काउंट करेंगे, सेकंड पर ये और थर्ड पर ये। सो जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, जो सबसे नॉर्थ मोस्ट, ये वाली जो सबसे पहली जो चोटी है इसको हम बोल देते हैं हिमाद्री, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय। ठीक है, और यहाँ पर जो चोटियाँ हैं ये सबसे ऊंची हैं। ठीक है, इसी रेंज में हमें जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसकी एवरेज जो हाइट है दैट इज़ 6000 मीटर्स। ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज़ 6000 मीटर। अब आपको यहाँ पर माउंटेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले है यहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जो सबसे पहली है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। अब उसके बाद सेकंड जो हिमालय की रेंज आती है दैट इज़ कॉल्ड हिमाचल या लेसर हिमालय। सबसे पहली तो है ग्रेट हिमालय या हिमाद्री या इनर हिमालयस। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज़ कॉल्ड हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, जो सबसे पहले हैं दे आर उसमें हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं और वो सिमेट्रिकल हैं और
यहाँ पर इस वाले पार्ट में फर्स्ट जो माउंटेन रेंज है उसमें हमें ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन रेंजेस। अब उसके बाद आ गया आपका हिमाचल या लेसर हिमालय। यहाँ पर जो एल्टीट्यूड जो है दैट इज़ 3700 टू 4500 मीटर्स, जबकि ग्रेटर हिमालय में आपका क्या था 6000 मीटर। ठीक है, इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हिमाचल हिमालय में कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जिनके नेम्स हैं पीर पंजाल माउंटेन रेंज, देन धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस। इसमें से पीर पंजाल रेंज जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सुंदर वैलीज देखने को मिलती हैं। दे आर कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश आर वेल नोन। और इसी रीजन में बहुत इम्पोर्टेंट सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब फर्स्ट रेंज हो गई हमारी, फर्स्ट वन वाज ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। सेकेंड वन वाज हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय। अब आ गया हमारा थर्ड माउंटेन रेंज जो है हिमालय की, दीज आर कोल्ड शिवालिक्स। इन माउंटेन रेंजेस को हम बोलते हैं शिवालिक, और इनकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 10 to 50 किलोमीटर्स। इनकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई जो है वो 10 to 50 किलोमीटर्स है। और ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ऊंचाई जो है दैट इज़ 900 to 1100 मीटर्स। ठीक है, हिमालय का ये जो हिस्सा है, जो थर्ड हिस्सा है, यानी कि शिवालिक रेंज जो है दैट इज़ composed of unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalayan ranges located in the farther north। ये farther north सॉरी, तो ये जो एरिया है वो उन रिवर्स के सेडिमेंट से बना है जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, जो हिमालय के माउंटेन रेंजेस से रिवर्स निकलती हैं उन्हीं के सेडिमेंट से ये एरिया बना है। अब शिवालिक माउंटेन रेंज और शिवालिक एंड लेसर हिमालय, इन माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन रेंज और इस माउंटेन रेंज के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट वैलीज हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, और इन वैलीज को कहा जाता है दून्स। इन वैलीज को कहा जाता है दून्स। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो दून्स हैं या इम्पोर्टेंट वैलीज जो हैं, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। कहाँ पर हैं ये? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उन्हें दून्स कहते हैं। देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, ये जो है इम्पोर्टेंट दून्स हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अब हमने ये पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबाई में, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न तो हमने पढ़ लिया। पर उसके अलावा इसकी एक और डिवीज़न भी है जिसके अकॉर्डिंग हम हिमालय को और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब दूसरा डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग भी हमने जो हिमालयस हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। मैप से समझते हैं तो यहाँ पर पंजाब हिमालय, यानी कि यहाँ पर आपकी है सिंधु नदी, तो सिंधु से लेकर सतलुज रिवर तक ये है हमारा पंजाब हिमालय। फिर उसके बाद सतलुज रिवर से लेकर काली नदी तक हमारा है कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक हमारा फैला हुआ है नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमारा है असम हिमालय। तो क्या ये इसकी जो डिवीज़न हो गई
ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज, जो नदियाँ वहाँ से निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने हिमालय को डिवाइड किया है। पंजाब हिमालय जो कि किन दो नदियों के बीच में है, सिंधु नदी और सतलुज नदी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कुमाऊं हिमालय जो कहाँ पर है, सतलुज और काली नदी के बीच का एरिया। देन उसके बाद आ गया हमारा नेपाल हिमालय दैट इज़ बिटवीन काली रिवर एंड तिस्ता रिवर। देन लास्ट वन इज अवर आसाम हिमालय जो कि कहाँ पर है, तिस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड देन आसाम हिमालय। तो इस तरह से सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का दैट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज द ईस्टर्न मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। और बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, दिहांग नदी के पास से हिमालय जो है, जैसे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो एकदम से हिमालय जो हैं वो मुड़ जाते हैं टुवर्ड्स साउथ की तरफ वो मुड़ जाते हैं। और यहाँ पर कौन से माउंटेन्स इनको कहा जाता है, दीज आर नोन एज पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स।